राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ध्यान और उपासना पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा होती है। और माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा का स्वरूप। तो माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगता है। तो मैं माता के लिए भोग तैयार कर रही हूँ और प्रतिदिन माता को अलग अलग तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। तो अभी मेरा भोग तैयार हो गया है और पूजा की मेरी बाकी सारी तैयारी हो गई है। फूल वगैरह तोड़ के आ गया है, तो अभी मैं रख देती हूँ और अब मैं माता की पूजा शुरू करूँगी। तो कल के जो भी फूल रहते हैं चढ़ाए हुए, बासी फूल सूख गए रहते हैं, वो सब मैं हटा देती हूँ। और कलश के ऊपर भी फूल रहता है तो बहुत धीरे से उसको हटा देती हूँ, क्योंकि कलश हिलना नहीं चाहिए। जब एक बार कलश की स्थापना हो जाती है तो 9 दिनों तक उसे हिलाना नहीं चाहिए। तो बहुत धीरे से मैं उसके ऊपर से सूखा हुआ फूल हटा देती हूँ और फिर ताजा फूल अर्पित कर देती हूँ। माँ कुष्मांडा वह देवी है जिन्होंने अपने हल्के मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का कहीं नामो निशान नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपने तेज और मुस्कान से सृष्टि की उत्पत्ति की। माँ कुष्मांडा को सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। उनके तेज से ही सूर्य देवता को प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ कुष्मांडा के 8 हाथ हैं, इसीलिए इनको अष्टभुजा भी कहा जाता है। वो कमल पर विराजमान होती है और उनके हाथ में धनुष बाण, चक्र, गदा, कमंडल, अमृत कलश और जप माला होती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से सुख, समृद्धि, बल, बुद्धि, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। वैसे तो माँ दुर्गा को लाल फूल अत्यंत प्रिय है। लाल फूल में चाहे गुलाब हो और गुड़हल का फूल तो अत्यंत ही प्रिय है माता को। लेकिन माँ कुष्मांडा को बेला का फूल भी चढ़ाया जाता है, वो भी उन्हें प्रिय है। माँ कुष्मांडा को दही या फिर मालपुए का भोग लगाया जाता है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाई आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली।
मुझे बनाना है नाश्ता और सुबह का समय कितनी जल्दी बीत जाता है मुझे तो पता ही नहीं चलता। तो अभी माता रानी को चढ़ाया हुआ भोग मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ और उसके बाद मुझे बनाना है सब्जी रोटी। तो अभी सब्जी वगैरह काट लिया है मैंने, आलू और भिंडी की सब्जी। तो अभी कई दिन के लड्डू के कपड़े हो गए थे गंदे, तो सोच रही हूँ आज उनको सब धुल के डाल दूँ, क्योंकि अब एक भी कपड़ा नहीं बचा है लड्डू का। तो कई सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मैं एक दिन धुल देती हूँ, क्योंकि उनके ढेर सारे कपड़े हैं तो फिर पहनने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है लड्डू गोपाल को।